नहीं, अपने प्रॉब्लम को भगवान से कहें, दूसरा कोई तुम्हारे दुख को थोड़ी बांट सकता है। कभी कभी हमें अपनी वो मंजिल दिख तो जाती है जिसके लिए हमने बरसों मेहनत की थी, पर खुशी नहीं होती, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मन में यह डर बना रहता है कि क्या मैं उस मंजिल तक कभी पहुंच भी पाऊंगा, या हर बार की तरह मंजिल के करीब आकर आखिर में हार जाऊंगा। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश, मैं 34 साल का हूँ, जॉबलेस हूँ, अनमैरिड हूँ, और मैं कर रहा हूँ 100 दिन का नाम जब चैलेंज टू फिक्स माई लाइफ। लोग कहते हैं कि जब मंजिल दिखने लगे तो सफर आसान हो जाता है, पर मेरे लिए तो मंजिल का दिखना ही मेरा सबसे बड़ा डर है, क्योंकि पिछले 10 साल से लगातार मेहनत करने के बाद मेरी किस्मत में हर बार असफलता ही आई। और यही मेरे अंदर का डर भी है कि अब की बार भी अगर मैं चूक गया तो क्या जिंदगी मुझे फिर से कोई और मौका भी देगी, या इसी को मुझे अपनी आखिरी कोशिश समझना पड़ेगा। और तभी मेरे सामने आता है भगवद गीता का श्लोक नंबर 44। यहाँ पर अर्जुन कहते हैं कि जब हमारा धर्म नष्ट होता है तो हम पाप में गिरने लगते हैं, और जब हम पाप में गिरने लगते हैं तो हमें नरक में भेज दिया जाता है। ये श्लोक सुनकर मैं भी सोचने लगा कि आज मेरी हालत भी कुछ ऐसी ही है। जब इंसान बार बार हार का सामना करता है तो उसके भीतर का धर्म, यानी कि उसकी हिम्मत, उसका विश्वास और उसकी सच्चाई धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। और जब ये नष्ट होने लगते हैं तो इंसान बाहर से तो हारता ही है, लेकिन असली हार उसकी होती है अंदर से। और मुझे भी यही लगता है कि ये जो मेरा डर मुझे आज खाया जा रहा है वो मेरी पुरानी असफलताओं का ही परिणाम है, क्योंकि हर हार ने मेरे भीतर के धर्म को थोड़ा थोड़ा तो तोड़ा ही है। पर क्या भगवान जी भी यही चाहते हैं कि मैं पूरी जिंदगी इसी डर के साथ जीता रहूं, या वो देखना चाहते हैं कि मैं इस डर के बावजूद भी जीतने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाता हूं भी या नहीं? नमस्ते।